Preview. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू बेसिक लर्निंग। आज हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वहां से जाके मेरी तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आज आपको बेस्ड ऑन एज क्वेश्चन कराऊंगी। मैंने पार्ट 3 में बेस्ड ऑन नंबर एंड बेस्ड ऑन फ्रैक्शन करा दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। चलिए पार्ट 4 देखते हैं। बेस्ड ऑन एज, father is 6 times as old as his son. 4 years hence he will be 4 times as old as his son. At that time find their present ages. तो इसमें उन्होंने प्रेजेंट एजेस पूछी है। ये इस प्रॉब्लम में फादर की एज और सन की एज पूछी है। तो चलिए करते हैं। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट लाइन दी है, फादर इज 6 टाइम ओल्ड एज हिज सन। तो सपोज सन की एज x है, x ईयर्स। तो उन्होंने क्या बोला है, फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर की एज क्या होगी, 6 इंटू सन्स एज। ठीक है, तो सन की एज क्या है, हमने x ली है, 6 इंटू एक्स ईयर्स यानी कि 6x। अब इन्होंने आगे बोला है 4 ईयर हैंस ही विल बी 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन एट दैट टाइम। तो इसको करते हैं आगे। फोर ईयर हैंस सन्स एज। देखिए 4 ईयर हैंस सन्स एज क्या होगी, इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं। अभी प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल बाद क्या होगी, x प्लस 4 ईयर्स। और फादर की एज क्या होगी, जो प्रेजेंट एज है 4 साल बाद वो 6x प्लस 4 हो जाएगी। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। प्रेजेंट एज प्लस 4, तो 4 साल बाद उसके फादर की एज क्या होगी, 6x प्लस 4 ईयर्स। अब इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला है कि 4 साल बाद वो 4 गुना हो जाएगी। पहले 6 गुना है और बाद में 4 गुना हो जाएगी। ये 6 गुना थी पहले और 4 साल बाद वो 4 गुना हो जाएगी, जो उसके बेटे की एज है उससे। तो उसके बेटे की एज कितनी है, x ईयर्स प्रेजेंट एज, और उसकी 4 साल बाद जो इसकी एज होगी ये, तो इस एज की 4 गुना होगी फादर की एज। ठीक है, तो जो बाद में इसकी एज सन की जो एज है वो फादर की एज की 4 गुना होगी। सॉरी, फादर की जो एज है वो सन की एज की 4 गुना होगी। और हमारी जो हमने उससे निकाली, ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है, फादर की एज 6x प्लस 4। और जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि वो उसकी एज की, सन की एज की 4 गुना होगी। जो हमारी सन की एज है वो है x प्लस 4, इसकी 4 गुना होगी 4 साल बाद। तो इसको हम इसके इक्वल रख देंगे। ये आया हमारा 6x प्लस 4 इक्वल ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई है। इसे हम सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 4 इक्वल
4x प्लस 16, ये हो गया 6x माइनस 4x, 16 माइनस 4, टू एक्स इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, देखिए x की वैल्यू आ गई है और x हमने क्या लिया था, x लिया था हमने सन की एज, तो यहाँ पर सन की एज आ गई है, सन की प्रेजेंट एज है 6 years, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 6, ये सन की एज आ गई है। अब जो क्वेश्चन में गिवन था कि सन की एज की 6 गुना है, सन की एज की 6 गुना है फादर की एज, तो वही हम करेंगे। फादर्स प्रेजेंट एज क्या होगी, वो 6x लिया था हमने, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, तो ये किया हमने 6 × 6 = 36 years। तो सन की प्रेजेंट एज 6 years आ गई है और फादर की प्रेजेंट एज 36 years आ गई है। चलिए बेस्ड ऑन एज का सेकंड क्वेश्चन है, ये रेशियो दे रखा है इन्होंने। द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6। 5 years ago the ratio was 4:5। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इन्होंने जो ये रेशियो दिया है 5:6, तो इसको लेकर चलते हैं। तो राम की एज मान लेते हैं हम 5x years और श्याम की एज 6x years। 5 years ago the ratio was 4:5। तो 5 years ago क्या होगी इसकी, इनकी एजेस राम की एज क्या होगी, जो प्रेजेंट एज है -5, प्रेजेंट एज -5, और श्याम की एज जो प्रेजेंट में है उसमें से -5 कर देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि 5 years ago the ratio was 4:5। तो चलिए इसको भी देखते हैं। फोर रेशियो 5 था, यानी कि उसकी एज थी, राम की एज थी 4x और श्याम की एज थी 5x। तो राम और श्याम की एज जो यहाँ पर हमने अभी निकाली है, इसको इसके इक्वल रख देंगे। 5x - 5 = 4x और ये नीचे दिया हुआ है 6x - 5 = 5x। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे और उसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ, 6x के इधर आ जाएगा तो ये -5x हो जाएगा, जाएगा 5, ये हो जाएगा x = 5। तो ये x की वैल्यू आ गई है। तो राम की एज क्या थी 5x, x क्या है 5,
तो चलिए राम की एज निकालते हैं। इसकी जगह एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 ईयर्स। और श्याम की एज क्या है? श्याम की प्रेजेंट एज है 6x और x की वैल्यू है 5 30। तो राम और श्याम की प्रेजेंट एज निकल के आ गई है 25 ईयर्स और 30 ईयर्स। चलिए इसको चेक करते हैं। इसका रेशियो निकाल के देखते हैं। देखिए 25 प्रेजेंट ईयर में रेशियो क्या था? 5:6 था ना। तो ये रेशियो क्या निकल का आया? 5:6 आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन एज, एट द टाइम ऑफ मैरिज अ मैन वाज 6 years older than his wife, but 12 years later his age was 6/5 of the age of his wife. What were their ages at the time of marriage? Suppose उसकी एज, वाइफ की एज मैरिज के टाइम पे x ईयर्स थी और उसका हस्बैंड उससे 6 साल बड़ा है। तो हस्बैंड की एज कितनी थी? हस्बैंड की एज उससे 6 साल बड़ा है तो x + 6 होगी। बट 12 years later तो 12 साल बाद कितनी एज होगी? वाइफ की एज में वो कर देते हैं एट 12 years, x + 12, और हस्बैंड की एज में भी 12 years ऐड कर देते हैं। हस्बैंड की एज थी x + 6, x + 6 ईयर्स थी। तो उसमें 12 साल बाद हमने उसकी एज कितनी होगी? उसमें हमने 12 ऐड कर दिया, 12 ऐड कर दिया है। 12 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? प्रेजेंट जो उसकी मैरिज टाइम पे जो एज थी उसमें 12 ऐड कर देंगे। ठीक है। उन्होंने ये क्वेश्चन में क्या दिया है? हिज एज वाज 6/5 ऑफ द एज ऑफ हिज वाइफ। उसकी एज की जो भी उसकी वाइफ की जो भी एज होगी उसका 6/5 होगी उसकी एज 12 साल बाद। तो वाइफ की एज 12 साल बाद क्या है? x + 12 years, x + 12 years। इसका 6/5, इसका 6/5 ईयर्स क्या होगी? वाइफ की एज का 6/5 ईयर हस्बैंड की एज होगी। हस्बैंड की एज, तो हस्बैंड की एज हम लिख देते हैं यहाँ। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। ये हमें जो इक्वेशन मिली है उसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6x + तो 72 इक्वल टू, इस 5 को इधर ले जाते हैं, सॉरी 5, ये है x + 6, ये इसमें ऐड हो जाएगा 12, ये हो जाएगी 6x + 72 इक्वल टू 5x + 5 इंटू, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,
ये 6x ऐसे इट इज लिख दिया है हमने, ये 5x को इधर ले आए हैं तो ये माइनस का हो गया है क्योंकि प्लस का था, और ये 18 5 से 90 और ये 72 उधर जाके माइनस हो गया है। तो ये आ गया हमारा, इधर x बचा और इधर ये बचा 18, x इक्वल टू 18 ईयर्स आ गया। तो x क्या था हमारा, वाइफ की एज, यहाँ पर हमें वाइफ की एज मिल गई है। तो वाइफ की एज क्या है हमारी 18 ईयर्स, और हस्बैंड की एज 18 प्लस 6, हम यहाँ पर हस्बैंड की एज 18 प्लस 6 24 ईयर्स। तो ये वाइफ और हस्बैंड की एज आ गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड टॉपिक है बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज रेट 1.80 whereas that of 3 pencil and 2 erasers is 92 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। माना हमने कि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, x पैसे है, सॉरी, ठीक है, और एक इरेजर की कॉस्ट y पैसे है। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x होगी, 5x पैसे, और 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी, 6y होगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है 5 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट 1.8 रुपीज है। तो करते हैं, 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x और 6 इरेजर की कॉस्ट 6y, ये कितनी हो गई 180, ये रुपीज में है। अब इन्होंने आगे बोला है 3 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स इज 92 पैसे। तो 3 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 3x, और 2 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी 2y, क्योंकि एक इरेजर की कॉस्ट y है, तो 2 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी 2y। तो ये कितनी है 92 पैसे। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, 1 2। तो इसको सेम बनाते हैं और x y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इनमें से ये 5x है, 3x है, ये 6y है, ये 2y है। इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसके जैसा हो जाएगा, इनके 6y बन जाएगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 9x प्लस 6y इक्वल टू ये आ गई कॉस्ट पैसे में। और ये सेकंड इक्वेशन है, इसको भी लिख लेते हैं हम पास में इसके, 6y इक्वल टू 1.80। देखिए ये रुपीज में है और ये पैसे में है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसों में। चलिए करते हैं, 1.8 रुपीज, 1 रुपया और 80 पैसे, 1 रुपीज 80 पैसे। तो बस यहाँ पर 180 हो जाएगा ये पैसे। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 180 पैसे आ जाएगा। पैसों में कन्वर्ट करने के लिए रुपए को
रुपीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पैसे में आ जाती है। तो ये यहाँ पर पैसे में हम लिख रहे हैं 180 पैसे। अब इसको हटाते हैं, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 96 पैसे। ये हो जाएगा x इक्वल टू 96/4 24 पैसे। ये x की वैल्यू आ गई है 24 पैसे और x क्या था हमारा, पेंसिल की कॉस्ट, यानी कि पेंसिल की कॉस्ट आ गई है हमारी। पेंसिल की कॉस्ट है 24 पैसे और इरेजर की कॉस्ट हमें निकालनी है क्योंकि हमारे पास अभी y की वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारी 1 और 2 दो इक्वेशन है, तो हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए हम ये सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 92 पैसे। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है 24 पैसे। देखिए इरेजर और पेंसिल की कॉस्ट आ गई है। पेंसिल की कॉस्ट थी 24 पैसे और इरेजर की कॉस्ट 10 पैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देयर वर 2500 पर्सन हु बॉट टिकट्स टू सी अ विलेज फेयर। The adult paid 75 paise each for their admission tickets, but the children paid 25 paise each. If the total receipt amounted to 1503 using an equation method, find how many children saw the fair. हमें चिल्ड्रन निकालने, कितने चिल्ड्रंस ने फेयर देखा। तो चलिए करते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि 25% है टोटल, तो इसमें चिल्ड्रन भी होंगे और अडल्ट भी होंगे। शीरवान हाँ शीरवान जाओ भाई जल्दी से। नमाज नहीं लगी ना वही पूछना। चलिए तो फिर हम मान लेते हैं कि अडल्ट जो है टोटल वो है x, चिल्ड्रंस y है। ठीक है, टोटल अडल्ट x है और टोटल चिल्ड्रन y है। तो इन्होंने बोला है कि टोटल पर्सन 2500 है, तो अडल्ट और चिल्ड्रन का टोटल 2500 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2500। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि अडल्ट पेड 75 पैसे ईच फॉर देयर एडमिशन टिकट्स, बट द चिल्ड्रन पेड 25 पैसे ईच if the total receipt amount to 1503 rupees using an equation method find the how many children। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 75 पैसे अडल्ट ने पे किए हैं और 25 पैसे चिल्ड्रन ने पे किए हैं। तो फिर देखते हैं चलिए कि जैसे कि यहाँ पर एक अडल्ट ने 75 पैसे पे किए हैं,
तो टोटल अडल्ट हमारे हैं एक्स, तो एक्स अडल्ट कितने पे करेंगे, एडल्ट कितने पे करेंगे, $75x, 75x ही तो करेंगे। 75 पैसे एक कर रहा है, एक अडल्ट पे कर रहा है और टोटल अडल्ट है x, तो 75 इंटू एक्स पैसे जी आ रही हूँ। और टोटल चिल्ड्रन कितने पे करेंगे, $25 पैसे। तो इनका टोटल कितना है 1503। तो ये आ गया इनका टोटल 75x प्लस 25y इक्वल टू 1503 रुपीज। ठीक है, तो ये रुपीज में है, पहले इनको पैसे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पैसे में है, तो इनको हम चेंज कर लेते हैं। ये रुपीज में है तो पैसे में कैसे चेंज होंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पैसे में आ गए, तो ये हो गया 1500, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन ये है, तो इस इक्वेशन में देखिए y और x सिंगल सिंगल है, इनको यहाँ पर सेम सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 25x प्लस 25y इक्वल टू 65। ये आया ये। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 50x और इसको माइनस करते हैं यहाँ से, ये हो गया 0 0 और ये हुआ 3, एक मिनट, ये हुआ 625 0 0, तो ये हुआ 0 0, ये 13 था, 8 9 2 7 14 6 8 ये आया, तो x इक्वल टू 87800 बाय 50 कैंसिल आउट हुआ, ये 5 5 ये आ गई x की वैल्यू, तो x हमारा क्या था अडल्ट, तो ये टोटल अडल्ट आ गए। ठीक है, अडल्ट आ गए टोटल। अब टोटल अडल्ट आ गए हैं तो जो इनका टोटल था उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे ये आ जाएंगे। टोटल पीपल थे 2500
तो इसमें से हम अडल्ट माइनस कर देंगे तो चिल्ड्रन आ जाएंगे। चिल्ड्रन आ जाएंगे ना टोटल। तो अडल्ट कितने हैं 1756, इसमें से इसे माइनस करेंगे। ये आ गए हैं चिल्ड्रंस टोटल, ठीक है। ये चिल्ड्रंस आ गए हैं और ये अडल्ट आ गए हैं। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। चिल्ड्रंस हैं 744। होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया है। थैंक यू। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करना पड़े। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।